अप्रैल 8 को मार्केट में बुल्स का काफी तगड़ा प्रेशर रहा। बैल का है कितना बल और बाकी, आइए देखते हैं स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, फ्यूचर ग्रुप की बात करेंगे और साथ साथ में आपका यहां पर अदानी ग्रुप और मेटल सेक्टर की भी बात की जाएगी। सबसे पहले खबर की बात करें तो अदानी ग्रुप कंटिन्यू रहा आज फॉल होना। दो पर्टिकुलर स्टॉक अदानी पावर और अदानी विल्मर, दोनों में काफी तगड़ी गिरावट। आज भी यहां पर 5% की गिरावट रही है। देखेंगे तो सुबह से ही पॉजिटिव टेरिटरी में घूम रहा था और सेकंड हाफ में काफी तगड़ा उछाल लगाया इसने जब आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से। आरबीआई ने रेट को सेम कांस्टेंट रखा है, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर के लिए ये और भी अच्छी खबर है, जिसके चलते हुए बैंकिंग सेक्टर भी काफी तेज रहा। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पावर पिछले 2 दिनों से लोअर सर्किट पर लगाए 256 से गिरकर 220 हो गया है और शायद मंडे को भी ये लोअर सर्किट में रहेगा। 5% का लोअर सर्किट लिमिट है इसका, इस बात को समझिएगा अभी यहां पर। तो इसका जो लोअर सर्किट होगा 210 रुपए के आसपास होना चाहिए हमारे हिसाब से यहां पर। अब अगर हम बात करें अदानी पावर के बाद अदानी विल्मर, ये भी लोअर सर्किट में लगाया 2 दिन से और इसका भी भाव 5% का लोअर सर्किट है जो अप्रॉक्सीमेटली 522 के आसपास रहना चाहिए मंडे के दिन। इसमें थोड़ा प्रेशर रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हम पिछले हफ्ते एग्जिट कर चुके हैं क्योंकि हमें यहां पर चैलेंजेस पोजीशन लग रही थी। बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रहा जिसकी वजह से आज निफ्टी ने काफी तेजी से कारोबार किया। अगर निफ्टी बैंक को देखें 0.5% ऊपर चढ़कर कारोबार किया है, बट कुछ बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छे रहे। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 0.77% ऊपर चढ़कर कारोबार रहा। कोटक बैंक 1%, इंडसइंड बैंक 1.34%। तो ये अच्छे एक्टिविटी मानी जाएगी हमारे हिसाब से इस सेक्टर की। यहां पर अगर देखें तो एक कंजेशन जोन सा बन गया है अभी यहां पर 17,900 से लेकर 17,600 के बीच, या बल्कि कह सकते हैं 18,100 से लेकर 17,600 के बीच में। या तो ऊपर जाएगा तो ऊपर ब्रेकआउट देगा, अगर 600 के नीचे गिरा तो शायद ये 17,000 की तरफ को हेड करे। तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिए, ज्यादा पोजीशन मत रखिए अपनी, ये चीज आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। 17,156 को जैसे ही क्रॉस किया था सीधा ऊपर चढ़कर 18,000 तक पहुंच गया था। बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब अगर इसको वापस आता भी है तो इसको रिट्रेस करने आएगा, हो सकता है 17,300 के आसपास इन दोनों का संगम हो और फिर से ये ऊपर चढ़ना शुरू कर दे निफ्टी। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका अप ट्रेंड सही लग रहा है। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर भी इसने बाय सिग्नल मेंटेन रखा हुआ है। बुलियंजर बैंड के अपर हिस्से में रहना भी बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। यह हो सकता है 17,345 को टच करने की कोशिश करे, फिर यहां से ऊपर जाए। बैंडविड्थ अभी 8.9 है तो अभी और थोड़ा गिर सकता है इसका बैंडविड्थ की वैल्यू। मैकडी ने पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से एक बाय सिग्नल जनरेट करके रखा है जो अभी भी मेंटेन रखा हुआ है इसका सिग्नल। तो ये सारी चीजें यहां पर इसके लिए पॉजिटिव हैं। सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। आरएसआई का लेवल 60 जो कि एक न्यूट्रल जोन कहेंगे। अगर हम ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो देखिए ये करंट वीक की ऑप्शन चेन है। इसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो खुला हुआ है वो है 18,000 पर। 18,000 पर करीब करीब 1 लाख के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं यहां पर। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। अब नीचे सपोर्ट क्या होगा? सबसे पहला जो सपोर्ट लग रहा है इसका वो यहां पर 17,500 का है, जिस पर 71,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। पूरा वीक की रेंज अगर बात करें तो 17,500 से 17,800 के बीच में ये घूमना चाहिए। और साथ साथ में अगर देखें तो इसका क्या एक्टिविटी हो सकती है फॉर इंट्राडे। कल के लिए सबसे ज्यादा जो नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है वो 17,800 के आसपास खुला हुआ है यहां पर। और नीचे का जो सपोर्ट बनेगा वो रहेगा 17,600 का, जिस पे 73,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो 17,800 से 17,600 के लिए कल का स्पेसिफिक रेंज में अगर किसी को ट्रेड करनी है, नीचे आए तो खरीद लीजिए, ऊपर जाए तो बाय कर सकते हैं। ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा हमारे हिसाब से निफ्टी का एक्शन यहां पर। तो आइए चलकर देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है और क्रूड ऑयल प्राइस यहां पर अपने 20% से नीचे गिर गए। पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली 100 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर इस दिन को भी देखें तो एक बार आया था टच करने के लिए, ट्रेड करने के लिए यहां पर 100 रुपए पर, $100 पर। तो ये ओवरऑल एटलीस्ट 6 दिनों में $100 जरूर टच किया है या उसके नीचे रहा है यहां पर। ये अच्छी बात मानी जाएगी। क्रूड ऑयल थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 0.4% ऊपर चढ़कर कारोबार किया है। फ्यूचर ग्रुप के एस्पेक्ट की बात करें तो वॉर जब तक खत्म नहीं होगा यहाँ पर और ऑयल प्राइस स्टेबल नहीं होंगे तब तक यहाँ पर स्टॉक मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहेगा। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में यहाँ पर थोड़ा सा नम रुख देखा गया, फ्यूचर ग्रुप इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा सा नर्वस है। यहाँ पर लेंडर्स इसको एनपीए बचाने के लिए एनसीएलटी का ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं और उम्मीद लगाई जाएगी कि यहाँ पर अगले हफ्ते एनसीएलटी के लिए इन्होंने एडलवाइस के साथ मिलकर एक मेंबर आईआरजी को नियुक्त भी किया है। तो ये चैलेंजिंग पोजीशन बन सकती है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, थोड़ा सावधान रहिएगा। हो सकता है अगले हफ्ते एक नीजक रिएक्शन आए मार्केट में। क्या हमने और परचेज खरीदा? अभी हमने इस बार हफ्ते नहीं खरीदा है। हाईकोर्ट और एनसीएलटी का डिसीजन आना है अगले हफ्ते, ये अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट फिर से चलेगा? अगर ऐसा चलता है तो ये एक स्टॉक एकदम डेड स्टॉक हो जाएगा, फिर इसमें मूवमेंट नहीं रह पाएगा। 75.94 के आसपास कल था, आज ये गिरकर 75.92 के आसपास रह गया है। तो यहाँ पर डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है। एफआईआई ने आज भी सेलिंग की है, 575 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है यहाँ पर एफआईआई के द्वारा। देखिए दोस्तों, वीकेंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड। आप रॉन्ग साइड पे अगर खड़े होंगे तो निफ्टी में इतना दम है कि वो आपको स्क्वीज आउट कर सकता है, पूरा मार्जिन कॉल खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का स्टॉक यहाँ पर आगे, रिलायंस के स्टॉक पर बहुत उम्मीद है कि मार्केट को लीडर की तरह से लेके जाएगा। अगर मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होती हैं तो आप अपने पोजीशन को जल्दी से कट कर सकते हैं। स्मार्ट प्लेयर्स आर एग्जिटिंग द पोजीशन। ऑप्शन चेन का डाटा का देखें तो उसके बेसिस पर जो रेंज बताइए उसमें आप कारोबार कर सकते हैं। अभी 17,873 का फ्यूचर का ट्रेड चल रहा है एसजीएक्स निफ्टी के रेफरेंस में। इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव बायस्ड है। कोरोना केसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। चाइना में लॉकडाउन सिचुएशन हो गई है और यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 45 दिन होने वाले हैं। निफ्टी की पोजीशन हमारे पेड मेंबर्स को मालूम है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ 60 डे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। 299 का एडवांस पैकेज ले लीजिए ताकि आपको हमारी ट्रेड पता लगती रहे। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत,